नमस्कार मित्रों, पतंजलि औषध उद्यान हरिद्वार। मैं आज आपको हरिद्वार पतंजलि उद्यान आश्रम की सैर कराती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार स्थित पतंजलि औषध उद्यान जाने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह यात्रा मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव रहा। पतंजलि औषध उद्यान केवल एक बगीचा नहीं है, बल्कि आयुर्वेद, योग, प्रकृति और भारत की प्राचीन संस्कृति का जीवन संग्रहालय है। जब हम उद्यान के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वहां का भव्य प्रवेश द्वार देखकर ही मन प्रसन्न हो गया। द्वार के चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल और स्वस्थ वातावरण था। अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगा। ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज़ें मन को आनंदित कर रही थी। प्रवेश के बाद हमने अनेक प्रकार के औषधीय पौधे देखे। हर पौधे के पास उसका नाम, उसका वैज्ञानिक नाम और औषधीय गुणों की जानकारी लिखी हुई थी। यह भाग बहुत ही रोचक था, क्योंकि यहाँ हमें प्रकृति के असली खजाने के बारे में जानकारी मिली। हमने तुलसी देखी, जो ये भारत के लगभग हर घर में पाई जाती है। तुलसी का उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने गिलोय देखी, जो ये जानकारी की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाती है। अश्वगंधा का पौधा भी वहाँ था, जो ये शरीर को शक्ति देता है और मानसिक तनाव कम करता है। 22 स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। शतावरी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। एलोवेरा त्वचा और पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। हमें यह भी बताया गया कि इनमें से कई जड़ी बूटियां हिमालयी क्षेत्रों से लाई गई है। कुछ औषधीय पौधे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और भारत के विविध भागों में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इनका विशेष महत्व है और इससे अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है। आगे चलने पर हमने विशाल वृक्ष देखे। नीम, पीपल, वड, अर्जुन, बेल और आंवले का वृक्ष उद्यान की शोभा बढ़ा रहे थे। नीम को प्राकृतिक औषधि कहा जाता है। पीपल पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन हृदय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। आंवला विटामिन सी का भंडार है। उद्यान में एक सुंदर नर्सरी भी थी। यहाँ छोटे छोटे पौधों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उगाया गया है। नर्सरी में फूलों का पौधे, फलों और औषधीय पौधों की अनेक प्रजातियां थी। वहाँ कार्यकर्ता पौधे की देखभाल कर रहे थे। यह दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। आगे बढ़ने पर हमने योग प्रकृतियों देखी। विविध योगासनों में स्थित प्रतिमाएं बहुत आकर्षक लगी। इन्हें देखकर योग का महत्व समझ में आया। योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। यहाँ अनेक योग मुद्राओं को सुंदर ढंग से दर्शाया गया था। मुझे
सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु यहाँ की गुफाएं लगी। गुफाओं के अंदर प्राचीन ऋषि मुनियों और योग साधकों की प्रतिमाएं थी। कुछ प्रतिमाएं ध्यान लगाते हुए दर्शाई गई थी तो कुछ योगाभ्यास करते हुए। गुफाओं का वातावरण शांत, आध्यात्मिक और रहस्यमय था। ऐसा लगता था कि जैसे हजारों वर्ष पहले के भारत में पहुंच गए हो। गुफाओं के पास ही कई प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था। वहाँ पुराने कृषि उपकरण, परंपरागत जीवन शैली संबंधित सामग्री और औषधीय तैयारियों में उपयोगी होने वाले साधनों को दिखाया गया था। इन प्राचीन वस्तुओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिलती है। उद्यान में बने ट्री हाउस भी बहुत सुंदर थे। वृक्ष के ऊपर बने यह घर बच्चों और बड़ों दोनों को आकर्षित करते हैं। यहाँ से समग्र उद्यान का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था। हरियाली से भरा यह नज़ारा मन को मोह लेता था। यात्रा के दौरान हमने कई पक्षियों और छोटे छोटे जानवर भी देखे। प्राकृतिक वातावरण के कारण यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते थे। उनकी मधुर चहल पहल समग्र उद्यान को जीवंत बनाती है। पतंजलि औषध उद्यान में आयुर्वेद के महत्व को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। हमें बताया गया कि प्राचीन समय से भारत में जड़ी बूटियों का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता रहा है। आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्व भर में लोकप्रिय हो रही है। यह यात्रा केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत भी थी। इस यात्रा से मुझे प्रकृति से प्रेम करना, पौधों का महत्व समझना और आयुर्वेद के प्रत्येक सम्मान रखना सीखने को मिला। हाँ, और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि पतंजलि औषध उद्यान हरिद्वार का एक अद्भुत स्थल है। यहाँ की हरियाली, औषधीय पौधे, योगिक प्रतिमाएं, गुफाएं, प्राचीन वस्तुएं, ट्री हाउस, नर्सरी और शांत वातावरण हर मन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे यादगार यात्रा है। जय भारत।